Assalamu alaikum guys, you're watching Modifical Stuff SHF and now I'm here to tell you about how to study dentine pulp complex. डेंटेन पल्प कम्प्लेक्स जो है ओरल हिस्टोलॉजी में आपका BDS फर्स्ट ईयर आपने इसको किस तरह से कवर करना है, इसमें से MCQs और SCQs कौन से इंपॉर्टेंट है आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, डेंटीन और पल्प दोनों जो है उनमें यह है कि जो डेंटीन है उसका अलग से क्वेश्चन आता है और पल्प जो है उसका अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपने इन दोनों को इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यह है कि दोनों टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से जो है इनको याद करना है। इसमें जैसा कि पहले हमारे पास डेंटीन आ जाता है, डेंटीन में जो सेल्स होते हैं वो डोंटोप्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो इनामल हमने पढ़ा था उसमें अमीलोब्लास्ट होते हैं सेल्स। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है इसमें वाइवा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द डेंटीन क्या है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है और जो टाइप्स वगैरह हैं डेंटीन की वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आउटलाइंस दी हुई हैं मेनली यही SCQs बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आउटलाइंस में टाइप्स पूछी हुई हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ द डेंटीन लिखा हुआ है, इसमें स्टोटोलिन डेंटीन वगैरह सारी जो आ जाती हैं, सारी डेफिनेशंस जो लिखी हुई हैं, सॉरी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनकी सबकी आपको डेफिनेशंस और एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जिनके आगे मैंने UQ लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, UQ ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ द डेंटीन, हिस्टोलॉजी ऑफ द डेंटीन, उसके बाद पल्प में जैसे पल्प स्टोन एज से चेंजेस आ जाती हैं, इनोवेशन ऑफ द डेंटीन पल्प कम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे UQs हैं, ये आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन्स लिखी हुई है कि डेंटीन इज़ अ हार्ड टिश्यू पोर्शन ऑफ द पल्प डेंटीन कम्प्लेक्स एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और ये डेफिनेशन ऑफ द डेंटीन है। ठीक है, ये आपको इसी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद ये आपने बताना है कि ये बोन लाइक मैट्रिक्स जो है इसमें फॉर्म हो रहा होता है। और उसके बाद बाकी जो लाइन्स हैं वो अपनी दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद जो डेंटल पल्प इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टूथ, ये भी MCQ की लाइन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद इसके दो पोर्शन है। ठीक है, एक क्रोनल पोर्शन होता है, एक रेडिकुलर पोर्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए और बाकी आपने सारा एक दफ़ा पढ़ लेना। और उसके बाद रूट केनाल के बारे में लिखा हुआ है, इसे मल्टी रूटेड टीथ भी कहते हैं और ये टर्मिनेट करती हैं एट द एपिकल फोरामेन, वहाँ जहाँ पे पल्प और पेरिडोन्शियल लिगामेंट्स जो है वो मीट करते हैं, उनकी मेन नर्व्स और वेसल्स जो है वो एंटर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सारा जो पढ़ना है। उसके बाद जो साइज़ लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो MCQs हैं उसमें पूछा जाता है मोस्टली, जैसे कि साइज़ के बारे में या फिर कोई वैल्यूज़ दी जाती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो ये सारी आपने याद रखनी है वैल्यूज़ जितनी भी हैं। उसके बाद एक्चुअली मैनेजेबल ये सारा आपने MCQ के लिए जो है वो रीड आउट कर लेना है। उसके बाद फोरामेन में बी लोकेटेड एट वेरी एंड एनाटॉमिक अपेक्स ऑफ द रूट्स यूजुअली इज लोकेटेड स्लाइटली मोर क्लोजली 0.05 to 0.75 मिलीमीटर फ्रॉम द अपेक्स। ठीक है, ये सारा जो आपने एक दफ़ा रीड करना है। जो ये लाइन है कनेक्शन जो होता है बिटवीन द pulp and the periodontal tissues also may occur along the lateral surface of the roots through the lateral canals। ये MCQ की लाइन है, ये भी आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये वाली जो लाइन है कि डिजीज़ जो है डेंटल पल्प की कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द पेरिडोन्शियल टिश्यू। ठीक है, ये भी MCQ की लाइन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और बाकी सारा जो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, सारे का सारा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें याद करने वाली जो चीज़ है ये रूट किनाल वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद डेंटल पल्प और डेंटीन की जो डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए, इसके एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि ये एवेस्कुलर है और हार्ड टिश्यू है। ठीक है, और बल्क ऑफ द टूथ बना रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेंटीन। ठीक है, इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने प्री डेंटीन की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल याद करनी है कि डेंटीन जो है फर्स्ट डिपोजिट होता है लेयर ऑफ अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, जिसे हम लोग प्री डेंटीन कहते हैं। इसकी थिकनेस आपने याद रखनी है। इसके बाद उसकी कोलेजन जो है वो पता होनी चाहिए आपको। और इसके बाद मिनरलाइजेशन होती है इनटू द डेंटीन एज वेरियस नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आ जाती हैं इसमें। उसके बाद कोलेजनस प्रोटीन्स और नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है डेंटीन की। ठीक है, ये आपने करनी है, जो कि नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है इसमें और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है। जो ऑर्गेनिक जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो 70% है और जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो हमारे पास कितना है 20% है, एंड फॉस्फोरस में प्रेजेंट होता है 10%। इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है इसकी फेजेस का पता होना चाहिए और इसमें कोलेजन जो है मेनली वो टाइप 1 होता है प्रेजेंट। उसके बाद ये नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स है, ये UQ पूछा जाता है कि नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए DGP, DSP, DMPI, स्पार्क। ठीक है, और DSPP। ठीक है, इनके साथ आपने नाम इनके याद रखने हैं और ये जो मतलब इनके फुल नेम याद रखने हैं, जैसे कि डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन, डेंटीन फॉस्फोफोरीन और ऑस्टियोक्लेसिन बोन सेल प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन्स के नेम जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि इनहिबिटर्स होती हैं और जो है प्रमोटर भी होते हैं और स्टेबलाइजेशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है,
ये प्रोटीन्स जो है। उसके बाद आपको इनकी कंपोजिशन होगी, ठीक है। कंपोजिशन में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कॉन्टेक्ट्स और कोलेजनस, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स आ गई। कोलेजनस, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है इन सारी प्रोटीन्स के नाम, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो प्रोटीन्स लिखी हुई हैं जैसे कि DPP, DPS, PPS जो है एन टर्मिनल पे होता है और DPP जो है वो C टर्मिनल पे होती है, DGP जो है वो लाइक कर होता है इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपने MCQ के लिए रीड आउट कर लेनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाता है कोलेजन 1 प्रोटीन, ठीक है। कोलेजन 1 जो है वो एक्ट करती है एज स्कैफोल्ड दैट अकोमोडेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मिनरल इन द होल्स एंड द पोर्स ऑफ द फिब्रिल्स, ठीक है। ये MCQ के लिए आपने जो है इसको रीड आउट कर लेना है। ये सारा पैराग्राफ आपने MCQ के लिए एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेना है। SCQ के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ इसकी बतानी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने लिखी हुई हैं, यानी कि डेंटीन की करैक्टरिस्टिक्स नहीं ये भी आ जाती हैं कि डेंटीन जो है वो स्लाइटली हार्डर होता है बोन से और सॉफ्टर होता है देन द इनेमल, ठीक है। और डिफरेंस जो है वो इसमें अगर देखा जाए तो वो रेडियोग्राफ्स का होता है, और विच द डेंटिन अपियर्स एज द रेडियोल्यूसेंट एंड रेडियो ओपेक, ठीक है, देन द पल्प, ठीक है। पल्प से इसमें जो है इस चीज़ का डिफरेंस है, और बोन के साथ इसका जो है वो हार्डर और सॉफ्टर में डिफरेंस, ये आपने पढ़ लेना। उसके बाद येलोइश वाइट कलर होता है डेंटिन का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसमें एक्सरे टाइप बताई हुई है उन्होंने, तो ये आपको बताना चाहिए। देखिए इनेमल जो है वो क्या है, ज़्यादा हार्ड जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद पल्प कैविटी है एंड देन डेंटिन, और डेंटिन जो है उसमें 70% हमने पढ़ाई की इनऑर्गेनिक कॉन्टेक्ट होता है, और जो इनेमल है उसके अंदर 90% होता है, और टर्मिनलाइजेशन जो है इनकी ज़्यादा होती है, और इनेमल जो है वो ग्रीन कलर होता है, मोर ग्रीन कलर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप हाँ, ये भी इसके करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि येलो होती है डेंटिन का कलर, और डेंटिनो इनेमल जंक्शन जो है वो बन रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डेंटिन जो है वो हैज़ इलास्टिक क्वालिटी, जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है करैक्टरिस्टिक्स के लिए भी और MCQ और SCQ के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जंक्शन जो बनता है, डेंटिन इज कवर्ड बाय द सीमेंटम एंड जंक्शन बिटवीन दीज टू टिश्यूज इज लेस बिकॉज ह्यूमन्स, ये आपने वैसे दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उस पर टाइप्स ऑफ द डेंटिन आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ द डेंटिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट UQ है, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट UQ है, इसमें प्राइमरी डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन एंड टर्शियरी डेंटिन, इन तीनों के बारे में डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपने डिफरेंस अच्छे तरीके से याद करना है। इसका